दशमलव संख्या में जो, कौनो दशमलव संख्या में जो देव 100 से भगिया, बाएं कूद जाई हो, बाएं कूद जाई हो, दशमलव 2 अंकिया, बाएं कूद जाई हो, दशमलव 2 अंकिया। भैया आज तक तो आपने बहुत विद्यालय देखे होंगे, लेकिन मेरे पीछे की 2 तस्वीर देख रहे हैं आप, कितने छोटे छोटे विद्यार्थी हैं, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, देख सकते हैं आप कितने छोटे बच्चे हैं। और एक बगल में एक शिक्षक बैठे हुए हैं जिनसे मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में भी मिलाया था। ये शिक्षक अगर कहा जाए तो ऑलराउंडर हैं, कभी मैथ पढ़ाते हैं तो अलग तरीके से, कभी संगीत सिखाते हैं बच्चों को तो अलग तरीके से, कभी कभी तो किताबों को ही, ये किताबों में जो ये लिखे हुए हैं इनको ये गाने की तरह बोल के और बच्चों को पढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका तो तरीका है पढ़ाने का बहुत ही अलग है। अगर हर एक प्राइमरी विद्यालय में इनके तरह अगर टीचर हो जाएं तो जो प्राइमरी विद्यालय कहाँ से ज़मीन से आसमान को छू लेगा। तो इनसे बात करते हैं कैसे किस तरीके से कर लेते हैं। सर अभी हमने पिछले वीडियो में देखा कि आप मैथ पढ़ा रहे थे बच्चों को, अभी मैंने यहाँ देखा कि संगीत कैसे कर लेते हैं सर ये 2 सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से कैसे? सबसे पहले तो सर मैं अपने विद्यालय के समस्त स्टाफ के तरफ से महाराजगंज एक नई सोच को मैं प्रणाम करता हूं कि आपको ये बातें अच्छी लग रही हैं और लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सर कहा है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब कविताएं पढ़ाते हैं तो अगर बच्चों को नहीं याद हो पाता है तो उसको किसी बढ़िया से अगर खोजते हैं कि किस धुन पर, किस लय पर, किस सुर ताल पर यह जो है बढ़िया से आ जाए, ताकि बच्चे जो है उसको जो पहले से जानते हैं जो स्वर, उसको इस कविता को, अब कैसे कह दूं कि कविता याद करके आ जाना, लेकिन कविता याद करके तो बोझ ही लगेगा, लेकिन मैं कहूँ इस कविता को इस धुन पर गा करके सीख करके आना तो बहुत अच्छी तरीके से वो गा लेते हैं। बच्चों को मजेदार तरीके से, बोर भी ना हो और बच्चे पढ़ भी लें, है ना सर? जो बिल्कुल। क्या किस तरह से क्या कुछ बताएंगे सर? हम सबसे पहले शुरुआत करें सरस्वती वंदना से, जैसे सबकी शुरुआत होती है पहले दिन की सरस्वती वंदना हर एक विद्यालय, उससे शुरुआत करते हैं सर। प्रार्थना होता है हमारे वहाँ। अब शुरुआत क्या करना है, बच्चा जो है मैं सिखाया। हाँ अच्छा आप सीखे हो? हाँ अब चीजें, क्या नाम है, किस क्लास में पढ़ते हो? मेरा नाम आलोक गुप्ता है, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। यार तुम इतने छोटे हो, बजा कैसे लेते हो? हमारे सर जी सिखाते हैं। यानी सर सिखाते हैं तो आप सीख लेते हो? हैं एक बार बजा के दिखाओ, क्या बजाओगे? आप जो कहें। सरस्वती वंदना। हाँ बजा के दिखाओ। जैसा कि आपने देखा बच्चे किस तरह से बजा रहे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे, मैं तो देख के इनको हैरान हूँ किस तरह से ये बजा पा रहे हैं, कैसे इतना जल्दी से। अच्छा बाबू ये बताओ, इतना बजा ले रहे हो, पढ़ाई लिखाई में भी इस तरह से ध्यान होता है? हाँ हाँ यार सीखते कैसे हो, इतना जल्दी सीख कैसे लेते हो? जब लॉकडाउन हुआ था तो मैं
लॉकडाउन में मेहनत किया था, आकर स्कूल में आकर सीखता था। यानी आज से 3 साल पहले, है ना? तो तुम इस समय 7th में हो, उस समय 4th में थे, तो 4th से ये सब चीजें सीख लिए यार। हाँ। कैसे, थोड़ा मुझे भी बता दो। जैसे हमारे गांव में एक घर है, वहाँ पर जैसे एक आदमी से सबसे पहले वहाँ पर उनका ही बड़ा वाला मोबाइल था, तो वहाँ पर देखे हम तो कोई लड़की सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा बजा रही थी, कैसी हुई, तो वो बोले कि क्या ऐसा तुम बजा सकते हो, तुम भी सीख लो यार। तो वहीं से हमको, यानी वहीं से आपने सीख लिया। जिस समय तो बच्चे जिस समय इसने सीखा तो 4th क्लास में था, उस समय बच्चे तो ये भी नहीं जानते हैं कि किताब, बहुत बच्चे ऐसे नहीं, ये भी नहीं सोचते हैं कि गाना होता क्या है। उस समय इस बच्चे ने इस इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीख लिया। और भी बच्चे हैं क्या? बाबू क्या हाल चाल है, क्या नाम है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हमारा नाम विनीत राय है, मैं क्लास 7th में पढ़ता हूँ। ये बजाते हो? कैसे बजा लेते हो यार? और जो हमारे मिसरौलिया के बड़े भैया हमको सिखाते हैं, इसीलिए हम सीखते थे उनसे। अच्छा, उन्हीं से सीख। कितने साल पहले सीख रहे हो? और 1 साल। 1 साल। अच्छा, जिस तरह से देखिए कहीं ना कहीं यहाँ बच्चों के अंदर प्रतिभाएं बहुत ही कूट कूट के भरी हुई हैं। कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो जैसे अरविंद सर हैं, अगर कहा जाए देन तो अरविंद सर का है। इन जैसे अध्यापक की जितनी बड़ाई की जाए उतनी बड़ाई कम है। ये सामने एक तस्वीर देखिए, कितनी प्यारी बच्ची। क्या करती हो जी तुम? अच्छा, आपकी बच्ची बिटियाँ हैं, ये यहीं पढ़ती हैं क्या? यहीं पढ़ाई करती हो? ये देखिए, जो टीचर, बहुत ऐसे टीचर होते हैं कि जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसमें बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन अरविंद सर की ये बिटियां हैं जो ये खुद की ही बेटी को यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सर का भी बच्चा पढ़ता है यहाँ। हमारे अवधेश सर हैं, उनके वहाँ से 4 बच्चे पढ़ते हैं। संजय शर्मा जी के बच्चे पढ़ते हैं, शंभूराव जी के बच्चे पढ़ते हैं। हमारे विनोद कुमार गुप्ता सर हैं, उनकी भी बेटी तो नहीं है उनकी, लेकिन भतीजी है, वो भतीजी यहीं पर पढ़ती है। कुल मिला ये कहना है कि अधिकतर टीचर के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस विद्यालय में किस तरह की पढ़ाई होती है। जो यहाँ के टीचर हैं खुद ही इन विद्यालयों में पढ़ाते हैं। और क्या सर, और भी बाबू कुछ बजा के दिखाओगे? हाँ। क्या? कर्मा धुन। कर्मा बज। विज्ञान गीत बजा देंगे। विज्ञान गीत फटाफट बजाओ। अच्छा, बच्चे गा भी सकते हैं, इसी के साथ गाएंगे क्या? हाँ, बच्चे यहाँ गा भी सकते हैं, वो भी देखते हैं। पे बगल में बच्चे हैं, ये बच्चे आपने तस्वीर में देखा किस तरह से गाना गाते। बच्चे सीखते कैसे हो आप लोग? हम लोग अरविंद सर की वजह से सीखते हैं, वही हम लोग को सिखाते हैं। अच्छा, कितना समय लगता है अगर कोई गाना अगर आपको सीखना हो तो कितना समय लग जाता है? 5 मिनट से 10 मिनट लगता है।
उतना हम लोग सीख लेते हैं सर, हम लोग को इतना अच्छा सिखाते हैं। पढ़ाई भी वैसे ही होता है? मतलब सर ऐसा पढ़ाते हैं कि जो हम लोग को याद ना हो पाए वो गाना बना के पढ़ा देते हैं, हम लोग को याद भी हो जाता है। गाना बना के भी पढ़ा देते हैं? सर ये बात सही है क्या? किस तरह से, थोड़ा सा हम अपने जो दर्शक हैं उनको दिखाना चाहेंगे, किस तरह से आप गाना बना के ही पढ़ा देते हैं? जैसे गाना बनाने की बात है तो सर, जैसे मान लीजिए दशमलव का गुणा है, दशमलव का भाग है, उसको बिरहा रूप में हमने बताया था। कौन दशमलव संख्या में जो, कौन दशमलव संख्या में जो देव 100 से भगिया, बाएं कूद जाई हो, बाएं कूद जाई हो, दशमलव 2 अंकिया, बाएं कूद जाई हो, दशमलव 2 अंकिया। भाग के नियम में ऐसा है, दशमलव के भाग में 10 से 100 से 1000 से अगर भाग देते हैं तो ऐसे करके भाग देने की ज़रूरत नहीं है। बस 10 में 1 शून्य है तो दशमलव 1 स्थान दाएं से बाएं की ओर कूद जाएगा। 100 से अगर भाग देते हैं तो दशमलव बिंदु 100 में जो 2 शून्य है, बस 2 अंक बाएं से दाएं से बाएं बच्चा कर देगा। इसी तरीके से वो 1000 से भी कर सकता है। बड़े अंतर तरीके समझ में जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा सर, इतने अलग तरीके से इतनी आप एनर्जी कैसे लाते हैं सर, कि इतने अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाना? एनर्जी सर, मैं अपने आप को, मैं तो टीचर हूँ लेकिन अपने आप को मैं बच्चों की जगह पर रख करके मैं देखता हूँ। अगर मैं इन बच्चों के जगह पर मैं रहता तो मैं एक टीचर से कैसी अपेक्षा करता, बस वही मैं रियलाइज़ कर लेता हूँ। एनर्जी आ जाती है सर, क्योंकि कोई भी बच्चा अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना नहीं चाहता है। हाँ, बस इतनी सी बात है सर। अच्छा, अगर सर मुझे, अगर आप नर्सरी को पढ़ाते होंगे, अगर नर्सरी को या फिर उनसे थोड़ा सा 1-2 को बच्चे को कोई चीज़ पढ़ाना हो, जैसे कि मैथ में ही और कुछ भी पढ़ाना हो, किस तरह से गाने के रूप में पढ़ाएंगे सर, कुछ ऐसा बता सकते हैं? अब टॉपिक पर निर्भर करता है सर, टॉपिक पर। जैसे मान लीजिए कि गाने की बात है तो ये कविताएं हैं, जैसे मान लीजिए कि कविता है, हमारा पढ़ाना है। जरा एक बार दिखा दीजिए ये कविता, अगर सर को पढ़ाना होता है। देखिए अभी सर पढ़ाएंगे, आप तस्वीर में देखिए किस तरह क्या लिखा हुआ है। सर अभी पढ़ाएंगे और देखते हैं कि किस तरह से सर पढ़ाते हैं। लाइव मैं ही पकड़ लूँ सर। ठीक है सर, ये मुझे याद भी है। हाँ, कक्षा 5 का कविता है, विमल इंदु की विशाल किरणें। उद्देश्य ये है सर कि बच्चा जो है अपने आप को तन मन से क्लास में रखे और वो बिल्कुल हार्टली जुड़ जाए, पढ़ने के लिए वो तैयार हो जाए। वो वैसे मन से मत बैठे। ध्यानाकर्षण करने का एक तरीका है। बजा सकते हो बाबू, विमल इंदु की विशाल किरणें? हाँ, तो आप लोग गा सकते हैं, आप लोग तो याद होगा। हाँ, चलिए शुरू करते हैं।
वीडियो में आपने देखा कितने प्रतिभाशाली बच्चे हैं और ये टीचर हैं जिन्होंने आपको बजा के दिखाया किस तरह से चीज़ें हैं आपने देखी कैमरा में। कैमरा पर्सन के साथ मैं सोनी श्रीवास्तव, महाराजगंज एक नई सोच।